नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा अभ्यास है, आज हम आसनाज करेंगे, यानी कि अपने झड़ते हुए बालों के लिए, सर के जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बालों को झड़ने से रोकने के लिए हम क्या क्या आसनाज कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं झड़ते हुए बालों की रोकथाम के लिए और उनको सफ़ेद होने से बचाव के लिए हम क्या आसनाज करें। तो जिस प्रकार से आप जान सकते हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए, संपूर्ण हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार पौष्टिक भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार से हमको शरीर के लिए यानी कि आसनाज ही बहुत कंपलसरी है, जिससे हम स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बालों से झड़ने के रोकने के उपाय के बारे में। तो अमूमन जब आप देखते हैं कि हम दिन और रात जब काम भी करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर की तरफ फ्लो नहीं हो पाता है और हमारा जो बालों के अंदर एक ड्राइनेस, खुश्की और डैंड्रफ वगैरह ये सब समस्याएं आती हैं। तो बालों के स्वास्थ्य के लिए तो हमको ब्लड, हमारा जब सर्कुलेशन उल्टा होता है तो बालों की ग्रोथ होती है, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, हमारे फेस के ऊपर ग्लो आता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारी फैट कम होता है, इस प्रकार की हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं दूर होती हैं और आँखों की रोशनी इससे इंक्रीज होती है। तो हम क्या क्या आसनाज करें जो कि हमारे हेड के हमारे बाल, यानी कि हमारे बाल सफ़ेद होने से हम बचा सकें और बाल हमारे झड़ने से रोक सकें। तो उसके लिए आज मैं आसनाज लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले सेतेंडा थंडरबोल्ट आसन, इसको हम वज्रासन के नाम से जानते हैं। तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद करने वाला यही एक आसन है। इसको हम थंडरबोल्ट पोज के नाम से जान सकते हैं। तो थंडरबोल्ट पोज, तो इस प्रकार से यू कैन सी मी हियर लाइक दिस। कीप योर बोथ टोज बैक साइड, आपकी दोनों टो एक साइड पीछे मिली हुई, नी टुगेदर। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सिट, अगर आपके नी पेन है, आप इसमें नहीं बैठ पाते, देन यू कैन मेक मॉडिफिकेशन, यू कैन यूज द ब्लॉक और प्लो। आपके पास प्लो होगा या ब्लॉक होगा एंड यू कैन मेक ए गैप बिटवीन बोथ लेग्स। आप दोनों लेग के अंदर गैप कर सकते हैं एंड यू कैन सिट लाइक दिस। यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई काउंटर इंडिकेशंस नहीं है। अगर आपको नी पेन है, इसको सभी कर सकते हैं। इसमें आप प्लो नीचे लगा सकते हैं, एक प्लो, दो प्लो या ब्लॉक आपके पास जो भी है, और नी में गैप कर सकते हैं। बट मेक श्योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। और इस प्रकार से आपको डीप एंड लॉन्ग इनहेल एक्सेल करना है। और आप इसमें, ये एक प्रकार का मेडिटेटिव पोज है, ध्यानात्मक आसन है। इसमें आपकी क्षमता के हिसाब से आप 2 मिनट, 5 मिनट, 30 सेकेंड, 1 मिनट एज पर एज, और मिनिमम आपको खाना खाने के बाद इस पोज में 5 मिनट बैठना चाहिए। इस पोज में बैठने से बेनिफिट ये होगा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा। जो भी हम खाते हैं वो अच्छी तरीके से हमारा डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होगा तो हमको सप्त धातुओं का निर्माण होगा। जो भी हम खाते हैं हमारे शरीर में हमारे वृद्धि होगी। हमारे जो सप्त धातुआं हैं, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, वीर, ये सब हमारा गठित होगा। तो इससे हमारे शरीर के अंदर पौष्टिकता आएगी और हमको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। जब स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके बाल भी लंबे होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, बाल झड़ने से रुकते हैं। और ये आसन आपको कॉन्स्टिपेशन, आपका फैट, आपकी गैस्ट्रिक की समस्या और मेडिटेटिव पोज है, कंसंट्रेशन के लिए भी बेनिफिट करता है। अब हम दूसरा आसन की हम बात करते हैं थंडरबोल्ट पोज से। अभी हम बात करते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट हम आते हैं अधोमुखो शवासन। अधोमुखो शवासन करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? ये आपकी लेग स्ट्रेंथ, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका फैट, आपका मुंह और आपका जो ब्लड है, आपका ब्लड आपके हेड प्रदेश की तरफ आपको ये इम्प्रूव होता है। सो हियर लाइक दिस, कम इन द कैट पोज एंड फ्रॉम हियर टक योर टोज। आपकी टो को पीछे की तरफ टक करना है। कीप योर लेग आर्म स्ट्रेट एंड स्टे एंड ब्रीथिंग। यहाँ पर आपको स्टे करना है अप टू 5-10 ब्रीथ, जैसे भी आपकी क्षमता के हिसाब से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 and come back and relax. So मैं आपको यहाँ थोड़े टाइम के लिए करके दिखा रहा हूँ। So you can hold up to 1 minute, 2 minute, 30 सेकेंड एज पर योर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। सो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, आपकी आर्म स्ट्रेंथ, आपकी लेग स्ट्रेंथ और आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी टेलबोन चार्ज होती है और इसके हिसाब से आपका जो ब्लड है आपके हेड प्रदेश की तरफ जाता है। सो जिससे आपके बाल सफ़ेद होने से बचते हैं और बाल आपके झड़ने बंद हो जाते हैं। अभी इसी के बाद हम दूसरा आसन करेंगे। इसी के साथ हम करेंगे बालासन और वी कैन से इट चाइल्ड पोज।
चाइल्ड पोज, जस्ट लाइक आपको सेम आपको थंडरबोल्ट पोज की तरह बैठना है इसी प्रकार से। सो इन दिस पोज यहीं से आप यू कैन, चाइल्ड पोज के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है। यू कैन कीप योर आर्म स्ट्रेट एंड यू कैन टच योर हेड लाइक दिस एंड स्टे एंड ब्रीथ। इस प्रकार से आपकी आर्म आपको सामने की तरफ स्ट्रेच करनी है। आपके हिप यहाँ से उठने नहीं चाहिए, आपके हिप आपके नी के ऊपर, आपके यहीं पर आपके हिल को टच करेंगे। आपके आर्म्स यहाँ सामने स्ट्रेच करनी है। यू कैन टच योर हेड, यू कैन स्टे अप टू 5-10 ब्रीथ। आप धीरे धीरे आपकी क्षमता के हिसाब से आपको रुकना है, जो भी आप कंफर्ट हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, आसानी से आपको स्टे करना है उसमें लॉन्ग टाइम के लिए। जो भी आपको सूटेबल हो, आप हाथों को साइड में रख सकते हैं लाइक दिस। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द चाइल्ड पोज एंड यू कैन यूज बिलो, सामने की तरफ आप पिलो और ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप हेड टच करने में कैपेबल नहीं है। तो ये है चाइल्ड पोज, इस प्रकार से आप चाइल्ड पोज करेंगे। तो ये आसनाज हो गए। अभी मैं आपको लास्ट फाइनल आसन बताता हूँ। अभी हम करेंगे हेड स्टैंड और वी कैन सेट शीर्षासन। शीर्षासन यानी कि शीर्ष, यानी कि आप जानते हैं हमारे हेड प्रदेश को बोलते हैं, और यानी कि ये हमारे आसनों का राजा बोला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा पोज है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसको स्टार्टिंग में आप दीवार के सहारे इसको कर सकते हैं। और इफ़ यू आर टेंट सो यू कैन स्टे अप टू 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड और अप टू 5 मिनट। आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इसको स्टे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड स्टैंड की, यानी कि शीर्षासन में आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सावधानियों के बारे में, काउंटर इंडिकेशन के बारे में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको हार्ट रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, या आपको इस प्रकार की आँखों के कोई गंभीर समस्या है, या इस प्रकार से कोई ऑपरेशन हुआ है, तो प्लीज़ आप इस आसन को ना करें, इसको आप अवॉइड करें। सो अभी हम बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस पोस्चर। आपके फेस के ऊपर ग्लो आता है, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपका फैट कम होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। और इस प्रकार से आप इस आसन को करेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पर, यानी कि आप वाल के साथ किस प्रकार से आप हेड स्टैंड करेंगे, वाल के साथ आप शीर्षासन किस प्रकार से करेंगे, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में उसका लिंक भी दे दूँगा, और आप सर्च कर सकते हैं हाउ डू हेड स्टैंड विद द वाल। आप वाल के साथ शीर्षासन कैसे करें, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। सो फर्स्टली सिट इन द थंडर पोज और वी कैन सेट वज्रासना। देन फ्रॉम हियर इंटरलॉक योर फिंगर्स। यहीं से आपको अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करना है एंड ड्रॉप योर एल्बोज लाइक दिस एंड देन टक योर हेड। आपके हेड को आपकी पाँवों के अंदर रखना है लाइक दिस। देन यहीं से टक योर टोज एंड कीप योर लेग स्ट्रेट एंड देन 1 लेग 2 लेग एंड स्टे एंड ब्रीथिंग। यहीं पर आपको ब्रीथ करना है। कीप योर लेग आर्म स्ट्रेट एंड आपको यहाँ पर होल्ड करना है आप 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। इस प्रकार से आप इसको धीरे धीरे स्टे करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, जो भी आपको कैपेबल होता है, जो भी आपको संभव लगता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको वाल के साथ करें और इस प्रकार से आप इस पोज में रुकेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होता है, आपके हेड की तरफ आता है, आपके आंखों की रोशनी, आपके बालों का काला होना, बालों को झड़ने से रोकने के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। लाइक दिस यू कैन स्टे अप टू लॉन्ग टाइम एंड स्लोली कम बैक, और धीरे धीरे आप वापस आ जाए। देन यहीं से आप यू कैन मेक ए फिस्ट एंड स्टे सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। देन स्टे, चेंज योर फिस्ट, आपकी मुट्ठियाँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन चेंज होता है। तो आप यू कैन स्टे फॉर फ्यू ब्रेथ यहाँ पर। देन लाइंग डाउन विद द बैक एंड कम इन द शवासना और वी कैन से डेड बॉडी पोज। तो शवासन के अंदर आपको रिलैक्स करना है, आराम करना है, और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द हेड स्टैंड, सो आई विल शो यू एनी अदर वीडियो। सो इसकी जो वेरिएशंस हैं मैं आपको किसी और दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। सो हेड स्टैंड इज़ द वेरी गुड पोज। सो आप देख सकते हैं आपके बालों के कालेपन के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, सफ़ेद होने से बचाने के लिए आप ये आसनाज करें, आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। आप स्टे फिट हेल्थी रहेंगे। जिस प्रकार से आप शरीर का स्वास्थ्य रखते हैं उसी प्रकार से आपके बालों की भी देखभाल रखें। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में डस्ट भरे इलाके में रहते हैं तो पोल्यूशन का भी इफेक्ट आता है। सो इस प्रकार से आप अपने आप को बचाएं और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें
और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।